आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर ये सीखा था कि किस प्रकार से हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन कोई होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, उसके टेक्निक्स का स्टडी हमने किया था। आज हम उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.2 है। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करते हैं जिससे वो इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि कंपोजिट फंक्शन की कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले इसको y एज्यूम कर लीजिए। सपोज दिस इज इक्वल टू y, तो y के इक्वल टू एज्यूम करके अब इसमें देखिए अगर ये साइन x होता केवल साइन x तब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता है, या ये साइन y होता तो डी डी वाई ऑफ साइन y इज इक्वल टू कॉस y हो जाता। लेकिन ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स तो नहीं है, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट आप डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें वो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फार्मूला तभी अप्लाई होगा यदि ये हिस्सा जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ना होकर के कोई एक घात का मतलब 1 पावर वाला कोई आ जाए, जैसे साइन टी आ जाए, साइन जेड आ जाए, तब कर सकते हैं। साइन जेड आएगा तो डी डी जेड ऑफ साइन जेड इज इक्वल टू कॉस जेड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन है, इसमें हम उतने हिस्से को फंक्शन के उतने पार्ट को हम टी मान लेते हैं जितने पार्ट को टी मानने के बाद जो चेंज होकर फंक्शन हमारा आएगा उसका डिफरेंशियल हम इन जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनमें से किसी फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी लेने से साइन टी बन जाएगा, और साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी डी टी ऑफ साइन टी करूंगा तो वो जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो डी डी टी ऑफ साइन टी कॉस टी हो जाएगा, वो मैं कर सकता हूँ साइन टी आने पर। तो इसलिए मैं इस पूरे हिस्से को एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी ले लेता हूँ। देखिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी हो जाएगा। तो तब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन टी हो गया। डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, मैंने डी डी एक्स लगाइए। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन टी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y, इसको डी वाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन टी। अब ये फंक्शन t का है, फंक्शन t का है तो ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो डी डी टी ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी होगा। तो इसलिए ये डी डी एक्स ऑफ साइन टी लिखा है, तो हम इसको डी डी टी करेंगे, डी डी टी ऑफ साइन टी करेंगे तब आएगा कॉस टी। तो डी डी टी करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, करना तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, लेकिन फंक्शन टी का होने के कारण इसका डी डी टी निकल सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन टी को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डी डी एक्स बन जाएगा पूरे का। तो क्या करता हूं, देखिए डी डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो इसलिए इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन टी का। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी टी ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ टी, अब इस स्टेप में t की वैल्यू को हम यहाँ पर इसमें रखते हैं। देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी की वैल्यू क्या रखूं, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सम ऑफ टू फंक्शंस है, तो ये अलग अलग डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा।
अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो कैसे सॉल्व होगा आगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 फार्मूला है, तो इस फार्मूले से करके एन माने 2 है यहाँ पर, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया, एक्स पावर एन के फार्मूला लगा के प्लस 5 कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल होता है 0। तो इस प्रकार से अब हमारे पास मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x इंटू 2x पावर 1 हो गया। तो इसको 2x पावर 1 को यानी 2x को आप आगे ले आइए, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया y का। y का मतलब और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन है। अगर y की वैल्यू रख देते हो तो डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें देखिए इसमें साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर ये साइन एक्स होता केवल तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बन जाता, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी है, तो यदि मैं ए एक्स प्लस बी पूरे हिस्से को टी ले लूँ तो साइन टी हो जाएगा, और साइन टी का जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, वैसे ही डी डी टी ऑफ साइन टी इक्वल टू कॉस टी बन जाएगा। इसलिए इस पूरे हिस्से को मैं टी ले लेता हूँ। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन टी, ये बन गया ना, वाई इज इक्वल टू साइन टी। अब डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी डी डी एक्स लूंगा, डी डी एक्स ऑफ साइन टी। क्यों ले रहा हूँ डी डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को क्वेश्चन में कहा गया है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन टी कैसे निकलेगा, क्योंकि फंक्शन टी का है तो डी डी टी ऑफ साइन टी करूंगा तो वो कॉस टी हो जाएगा, तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ साइन टी बताया है। तो आप डी डी टी ऑफ साइन टी मतलब साइन टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, तो इसलिए साइन टी को टी के रिस्पेक्ट में और फिर टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यही डी डी एक्स ऑफ साइन टी का वैल्यू हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें डी डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है, कॉस टी हो गया सीधे से, साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कॉस टी आएगा, डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ टी। अब इसमें टी की वैल्यू को रख दीजिए, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी की वैल्यू क्या रखूंगा, ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी। तो अब कितना हो गया डी वाई डी एक्स, बोलिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये दो टर्म है, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म यानी कि बी। सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर कॉमन आ जाता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स रहेगा और एक्स का डी डी एक्स 1 हो जाएगा, ए को बाहर कॉमन लूंगा और रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, हमने वो जान लिया, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या आया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू ए, यानी कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, देखिए आगे हमारे पास है sec tan अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन है sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले जिसका डिफरेंशियल करना है उसको y मान लीजिए। अब आप देखिए कि किसी इस क्वेश्चन के किसी पार्ट को आप t मान लीजिए, इतने पार्ट को t मानिए कि उसको t मानने के बाद जो फंक्शन आपको मिलेगा
उसका डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमने पढ़े हैं उनमें से किसी फार्मूले की सहायता से निकल सके। तो क्या करूं, अगर मैं इस पूरे को टी ले लेता हूं, tan अंडर रूट एक्स को टी ले लेता हूं, तो y इज इक्वल टू सेक टी हो जाएगा, सेक टी। और जिस प्रकार से डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स फार्मूला है यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। इसी प्रकार से सेक टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल सेक टी इंटू टेन टी आएगा। तो इसलिए मैं टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स को यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, टी। तो लेट टेन अंडर रूट एक्स है, टेन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेक टी हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सेक टी। तो ये डी डी एक्स ऑफ y, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी वाई डी एक्स, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये डी डी टी कर देंगे क्योंकि सेक टी है, तो डी डी टी ऑफ सेक टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो हर बार वही चीज है कि क्योंकि टी का फंक्शन है इसलिए मैं डी डी टी कर सकता है उसका, तो करना डी डी एक्स का, तो इसलिए डी डी एक्स करना है तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसको चेन रूल कहते हैं, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ सेक टी कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो डी डी टी ऑफ सेक टी इज इक्वल टू होगा सेक टी इंटू टेन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। अब हम टी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो टी का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है टेन अंडर रूट एक्स, तो सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टी की वैल्यू रखो, तो टेन अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है, टेन अंडर रूट एक्स, ये आ गया। तो आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स है। अगर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता तो उसका फार्मूला डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन ये तो टेन अंडर रूट एक्स है, टेन एक्स तो नहीं है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये तो डी डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स है, तो इसके लिए नहीं है वो फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स के लिए एक्स होना चाहिए, रूट एक्स नहीं होना चाहिए। तो कैसे करूंगा फिर इसको, टेन एक्स का डिफरेंशियल, टेन रूट एक्स का कैसे डिफरेंशियल होगा, इसमें मैं रूट एक्स को टी ले लूंगा, रूट एक्स को मैं टी ले लूंगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी टी नहीं लूंगा, अब मैं यहाँ से जेड लूंगा, टी वेरिएबल लिया जा चुका है, तो इसलिए अंडर रूट एक्स को ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू जेड। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, डी डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स था, तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ टेन जेड, ऐसे हो जाएगा, इसको रूट एक्स को जेड लेने से ये डी डी एक्स ऑफ टेन जेड बन जाएगा। अब आगे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इसको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन जेड हो गया, डी डी एक्स ऑफ टेन जेड, क्योंकि वेरिएबल जेड है यहाँ पर, जेड का फंक्शन है, इसलिए डी डी जेड होगा, डिफरेंशिएशन करूंगा डी डी जेड ऑफ टेन जेड इंटू, तो ये इसका डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में कर दिया और फिर जेड का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, डी डी एक्स करना था तो डी डी जेड ऑफ टेन जेड इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड। तो अगले स्टेप में देखिए और क्या हो सकता है सिंप्लीफिकेशन इसका, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन जेड का डिफरेंशियल क्या होगा, जेड के रेस्पेक्ट में टेन जेड का सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा, डी डी जेड ऑफ टेन जेड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड। अब आगे देखिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ
tan अंडर रूट x इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट x इंटू सेक स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या लिखूंगा अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स और जेड की वैल्यू क्या लिखूंगा अंडर रूट एक्स, और चाहो तो अंडर रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 कर दो, यहाँ पर अंडर रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 लिख दिया। सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 क्या होता है एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला ऊपर है एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर लगेगा एक्स पावर 1/2 का डिफरेंशियल एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये जो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 है, इस टर्म को सबसे आगे लिया गया, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, और ये जो है ये पॉलिनोमियल के रूप में इसको सबसे आगे लिया गया। तो ये क्या आया 1/2 एक्स पावर 1/2 में से 1 लेस करो, 1/2 में से 1 लेस करूंगा तो 1 माइनस 2/2, तो माइनस 1/2 पावर बचेगी। 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 पॉलिनोमियल टर्म है, इसको सबसे आगे मैंने यहाँ पर ले लिया है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो टर्म्स हैं उनको पीछे कर दे रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका, इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स को पहले कर देता हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसके बाद ये दो टर्म जो है इनको लिखता हूँ, सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, इतना हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो 1/2, ये x पावर माइनस 1/2 है, तो x पावर माइनस 1/2 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। इसको जब मैं डिनोमिनेटर में डाल दूंगा तो ये नीचे जाके x पावर 1/2 हो जाएगा। x पावर माइनस 1/2 को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो x पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। तो अब आएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, इतना इसमें आ गया। अब क्या कर लीजिए 1/2 एक्स पावर 1/2 को अंडर रूट एक्स कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, आप चाहें तो वाई की जगह क्या लिख सकते हैं सेक tan रूट एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल हमने यहाँ पर निकाला। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस बी। क्वेश्चन है sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, इसका डिफरेंशियल आपको करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कैसे किया जाए, तो इसमें भी हम देखेंगे ये कंपोजिट फंक्शन का रेशियो है, न्यूमरेटर में भी कंपोजिट फंक्शन और इसके डिनोमिनेटर में भी कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले आप इसको y के बराबर एज्यूम कर लीजिए। तो पहले तो क्या करिए, इसमें आप कोसेंट रूल लगा दीजिए, कोसेंट रूल P/Q वाला ना, तो कोसेंट रूल, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू इसका डी डी एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, पहले ये क्वेश्चन साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल क्या होता है, ये न्यूमरेटर है और ये नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फार्मूला क्या होता है डिनोमिनेटर एज इट इज
इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाता है, एंगल का तो स्क्वायर होता नहीं, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। फार्मूला है डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फार्मूला से आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी करना है, तो कैसे होगा साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आ जाएगा हमारा, तो इसमें ए एक्स प्लस बी को टी लेते हैं, चलो मौजबानी कर लेते हैं कुछ, ए एक्स प्लस बी को मैं टी ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा, या चलो ले लेता हूँ कोई नहीं, तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, देखिए तो देखिए अब इसमें ए एक्स प्लस बी को हम मान ले लेते हैं T1, सी एक्स प्लस डी को मान लेते हैं T2, क्योंकि ये साइन T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस T2 हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं, तब डिफरेंशिएशन हमारा निकलेगा इसका, देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा, और इसमें डिफरेंशिएशन करना है, देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन T1 हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको रहने देना ऐसे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस T2, कॉस T2, जिस हिस्से को डिफरेंशिएट करना है उसी में वैल्यू रख दीजिए और दूसरे हिस्से में आवश्यकता नहीं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो अब क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन T1 का क्या होगा, डी डी T1 ऑफ साइन T1 इंटू डी डी एक्स ऑफ T1, ये हो जाएगा साइन T1 का तो हो जाएगा कॉस T1 इंटू डी डी एक्स ऑफ T1, यहाँ पर देखिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस T2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस T2 का आएगा माइनस साइन T2 इंटू डी डी एक्स ऑफ T2 आएगा साथ में अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको, आगे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस साइन है ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन T2 की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ T2, तो डी डी एक्स ऑफ T2 की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी होल अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब हम करेंगे, देखिए आगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करूंगा तो पहले तो आएगा डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स बी, डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स बी, तो डी डी एक्स बी तो जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल डी डी एक्स ए एक्स। अब डी डी एक्स ए एक्स जो बचेगा उसमें ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ए को मैं बाहर कॉमन निकालूंगा तो ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो दो हिस्से में है तो पहले डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स बी आएगा और डी डी एक्स बी जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो,
तो बचेगा केवल डी डी एक्स ए एक्स। अब डी डी एक्स ए एक्स जो बचेगा, ए को बाहर कॉमन निकाल दूंगा, डी डी एक्स एक्स रहेगा, ए बाहर कॉमन कर दूंगा तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रहेगा। लेकिन डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 हो जाता है, तो ए इंटू 1 हो गया यहाँ पर, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल करूंगा, जैसे ए एक्स प्लस बी का किया तो ए आया खाली, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको आगे रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी आएगा यहाँ पर, सी कोएफिशिएंट सी जो है सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट सी है, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चेन रूल के द्वारा कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। तो इसी में एक प्रॉब्लम और है, देखिए उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर करेंगे, वो है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको वाई एज्यूम कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसमें आपको जैसे कॉट एक्स स्क्वायर और उसका भी रूट है, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर के रूट का मतलब क्या हुआ, कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/। तो देखिए अगर ये कोई t हो जाता सपोज t, तो t पावर 1/2 अगर आता तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 फार्मूले से आप t पावर 1/2 का तो कर सकते हैं। अगर ये पूरा टर्म t होता तो t पावर 1/2 बन जाता, तो t पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन उसी फॉर्मूले से निकलता, किससे, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, इसी से निकलता डी डी टी ऑफ टी पावर 1/2, उसका डिफरेंशिएशन हम उससे निकाल लेते। तो इसलिए इस हिस्से में आपको इस पूरे को क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा, तभी इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो लेट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको क्या ले लीजिए, टी ले लीजिए, तब हमारे पास y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू टी पावर 1/2, ये बन जाएगा। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स करूँगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू टी पावर 1/2, तो डी वाई डी एक्स बोलता, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें देखिए k इंटू ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर कॉमन आ जाता है, कांस्टेंट बाहर कॉमन आ जाएगा और मेरे पास रहेगा केवल डी डी एक्स ऑफ टी पावर 1/2। तो इस प्रकार से डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो इसको अब आगे कैसे करूंगा, डी डी एक्स ऑफ टी पावर 1/2 है, तो टी पावर 1/2 क्योंकि इसका अब जो वेरिएबल है वो टी हो चुका है, इसलिए मैं इसका डी डी टी कर सकता हूँ, डी डी टी, तो क्या, क्योंकि करना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट का मतलब इसको मैं dt कर सकता हूँ क्योंकि ये फंक्शन t का है, तो dt ऑफ t पावर 1/2 और फिर मैं t का ddx कर सकता हूँ। इस वाले को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और खुद t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये ddx के इक्वल हो जाएगा, फंक्शन के ddx के इक्वल हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू 2। अब देखिए डी डी टी ऑफ टी पावर 1/2 कैसा आएगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है वैसे ही डी डी टी ऑफ टी पावर एन होगा, तो क्या आ जाएगा इसमें एन इंटू टी पावर एन माइनस, ये इसका डिफरेंशियल होगा टी के रेस्पेक्ट में। अब डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ टी हो गया। अब क्या करूंगा, टी की वैल्यू इसमें रख दूंगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी करूंगा, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा मेरा, t की पावर कितनी बचेगी, 1/2 में से 1 लेस करके कितना बचता है, -1/2 बचता है इंटू डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू रखूंगा। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि t पावर 1/2 है, तो ये माइनस पावर होने के कारण ये कहाँ डाला जा सकता है, ये डिनोमिनेटर में जा सकता है, ऐसे आ जाएगा 1/t पावर 1/2 इंटू
डी डी एक्स ऑफ टी। अब ये टी पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ टी भी लिख सकता हूँ। इसको 1/2 पावर को स्क्वायर रूट के रूप में लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ टी। ये 1/2 पावर का वैल्यू है, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ टी। अब टी की वैल्यू इसमें आप रख सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी एज्यूम की गई थी, टी की वैल्यू एज्यूम की गई थी कॉट एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू कॉट एक्स। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। नहीं निकलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कॉट एक्स का है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स के लिए फॉर्मूला कॉट एक्स स्क्वायर के लिए नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तब डिफरेंशिएट हो पाएगा यदि आप इस एक्स स्क्वायर को किसी एक घात के वेरिएबल से चेंज करिए। जैसे आप इसको कॉट जेड कर दीजिए, कॉट जेड। तो कॉट जेड करेंगे तो डी डी जेड ऑफ कॉट जेड इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर जेड। ये चीज बन सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, कॉट एक्स या कॉट जेड ऐसा होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर को लेना पड़ेगा यहाँ पर मुझे टी। तब आएगा ये क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट, टी तो एजूम ऊपर कर लिया ना, तो जेड ले लीजिए नया वेरिएबल जेड। तो कॉट जेड होगी, डी डी एक्स ऑफ कॉट जेड हो गया, जहां पर मैंने जेड एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो अब आप देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट जेड। कैसे निकलेगा, ये तो जेड का वेरिएबल है, तो डी डी जेड ऑफ कॉट जेड करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कॉट जेड को, तो मैं इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा कॉट जेड को, और फिर मैं जेड को डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी डी एक्स ऑफ कॉट जेड इज इक्वल टू डी डी जेड ऑफ कॉट जेड। कॉट का डिफरेंशियल जेड जेड के रेस्पेक्ट में इंटू जेड का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब आगे हो गया मेरा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी डी जेड ऑफ कॉट जेड। कितना हुआ, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स यहाँ फॉर्मूला है, देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डी डी जेड ऑफ कॉट जेड माइनस कोसेक स्क्वायर जेड इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड। अब जेड की वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस, ये माइनस तो आगे भी आ सकता है, सबसे आगे माइनस ले लिया, तो कोसेक स्क्वायर जेड की क्या वैल्यू है, जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला रहेगा, क्या होता है एक्स पावर एन का फॉर्मूला, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 लग जाएगा। तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मागी 2x की पावर 1 आ रहा है, 2 इंटू एक्स पावर 1, तो 2x, तो 2x यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे आगे, पॉलिनोमियल टर्म को सबसे आगे लेना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को उसके बाद लेना चाहिए। तो 2x अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशियल हुआ। तो ऐसे ही आप जो कंपोजिट फंक्शंस हैं इनके डिफरेंशियल को आप चेन रूल से निकाल सकते हैं। सबसे पहले किसी हिस्से को टी मान लीजिए, उतने हिस्से को टी वैल्यू मान लीजिए जिसको मानने के बाद आप जो है किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसके जो अन्य हिस्से होते हैं उसको भी आप टी एलिमेंट करते हैं। तो एक लॉन्ग चेन प्रोसेस के द्वारा आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये है कॉस रूट एक्स, एक क्वेश्चन है कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए तो कैसे सॉल्व करिए। इसमें देखिए अगर ये कॉस एक्स होता है या कॉस टी होता तो डी डी टी ऑफ कॉस टी इक्वल टू माइनस साइन टी, यहाँ फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स
इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी, तब तो हो जाता है डिफरेंशियल टी। लेकिन यहाँ रूट एक्स है, कॉस रूट एक्स है, कॉस एक्स नहीं, तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन के लिए वो वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अप्लाई तब होगा यदि मैं रूट एक्स को किसी चीज से सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे कॉस टी कर दूं इसको कॉस टी, तब हो सकता है डी डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी, जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो डी डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी, तब तो हो सकता है, लेकिन रूट एक्स के रूप में नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अंडर रूट एक्स को ले लूंगा टी, तो तब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू बन जाएगा कॉस रूट एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी, कॉस टी। अब डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस टी। अब डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, इधर है क्योंकि ये वेरिएबल अब टी का है और करना है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, टी का वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, टी का वेरिएबल होने के कारण मैं इसको टी के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी डी टी ऑफ कॉस टी इंटू फिर डी डी एक्स ऑफ टी, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और खुद टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डी डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉस टी कितना होता है, माइनस साइन टी, फार्मूला है डायरेक्टली डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। अब टी की वैल्यू इसमें रखना है, तो माइनस साइन टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। तो इस रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 कर दीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होना है ना अभी, तो इसलिए इसको एक्स पावर 1/2 लिख दिया हमने रूट एक्स को। अब ये आ जाएगा एक्स पावर 1/2 का डिफरेंशियल, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2, ये एक्स पावर कितना बचेगा, ये 1/2 माइनस 1 करिए तो माइनस 1/2, एक्स पावर बचेगी माइनस 1/2, एक्स पावर माइनस 1/2 जो बचेगी उसको आप नीचे डाल दीजिए, तो एक्स पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, नीचे जाएगी प्लस 1/2, एक्स पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, एक्स पावर प्लस 1/2, और इस हाफ पावर को रूट के रूप में ले सकते हैं और इस टर्म को सबसे आगे ले लेंगे, माइनस 1 अंडर रूट एक्स हो जाएगा इनटू साइन अंडर रूट एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, किसका डेरिवेटिव हुआ, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई किसको कहा था मैंने, कॉस ऑफ रूट एक्स। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अब देखिए कुछ ये जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले एक दो क्वेश्चन हैं इसमें, उनको भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सो दैट एफ एक्स इज not differentiable at x is equal to 1। सिद्ध करना है कि ये x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कैसे डिफरेंशिएबिलिटी इसकी प्रूव करूंगा, देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है किसी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उस जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसी पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव और राइट हैंड के डेरिवेटिव फंक्शन के इक्वल आएंगे तब तो वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर अलग आ रहा है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो आप जानते हैं मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको हम रिडिफाइन करते हैं फंक्शन, मॉड को हटाना पड़ेगा, मॉड हटा देते हैं। देखिए इसका तो कैसे हटाया जाता है मॉड, हमेशा आपको पता है कि मॉड हटाना हो तो मॉड के भीतर जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को किसके इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, 0 के इक्वल। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी x माइनस 1 उसको 0 के इक्वल एज्यूम कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट x कितना आ जाएगा,
x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 करने पर तो ये मॉड के अंदर 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 1 अगर आप करते हैं तो ये मॉड के अंदर 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। लेकिन यदि आप 1 से भी छोटा करेंगे, जैसे 1 से छोटा क्या कर सकते हैं, जैसे 1 से छोटा 1/2, x की वैल्यू 1 से कम, जैसे 1/2 माइनस 1, तब तो ये फिर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि x 1 से छोटा लेता हूँ 1/2 1/4, ऐसे तो 1/2 माइनस 1 1/4 माइनस, ये नेगेटिव आंसर देगा। लेकिन मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव कर देना, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव कर देना। तो इसलिए जब x 1 से छोटा होगा तो x 1 से छोटा होने पर x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मॉड का मतलब तो पॉजिटिव है, तो हमें तो पॉजिटिव आंसर लाना है हमेशा। तो पॉजिटिव आंसर कैसे लाएगा, जब x माइनस 1 करने से ये नेगेटिव हो जा रहा है, x 1 से छोटा रखने पर x माइनस 1 करने से ये नेगेटिव हो जा रहा है, तो पॉजिटिव कब होगा, आप 1 माइनस x कर दीजिए, x माइनस 1 के बजाय 1 माइनस x कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 1 से छोटी वैल्यू जब होती है तो इस x माइनस 1 को हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं बाहर से, तो माइनस x प्लस 1 हो गया, माइनस x प्लस 1, तो 1 माइनस x बन गया 1 से छोटा लेने पर, ठीक हो गया, क्योंकि x छोटा है और 1 बड़ा है, तो पॉजिटिव आंसर लाना है तो 1 माइनस x कर दीजिए, प्लस आ जाएगा। और अगर x 1 से बड़ा है तो फिर ये x माइनस 1 ही रहेगा, मॉड इसका हट जाएगा, x 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है तो ये x माइनस 1 बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने फंक्शन को, मॉड फंक्शन को रिडिफाइन करके इसके मॉड्यूलस को हटा दिया। तो इसलिए मॉड के भीतर के फंक्शन को पहले 0 ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 से लेस वैल्यू के लिए ये खुद निकल जाता है, तो माइनस x प्लस 1 बन जाता है, तो माइनस x प्लस 1 हो गया। और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये एज इट इज रहता है, तो x माइनस 1 बनेगा और मॉड्यूलस इसका हट जाएगा। इज इक्वल टू 1 पर भी यही वैल्यू हम ले लेते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसका करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है बच्चों, इसके लिए फार्मूला था हमारे पास, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, फार्मूला था f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। जिसे मैं 1 पर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मेरा आएगा f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। इस तरीके से मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर सकता हूँ। देखिए तो f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये सी पर डेरिवेटिव है, तो 1 पर f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस, ये डेरिवेटिव मैंने ले लिया। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब बताइए f1 माइनस एच कहाँ से निकलेगा, ये fx फंक्शन की वैल्यूज हैं, मुझे इसी में से निकालना है, f1 माइनस एच भी निकालना है और f1 को भी निकालना है। तो f1 माइनस एच क्या है, ये 1 से कम है, लेस देन 1, क्योंकि 1 में से आप h को कम कर रहे हैं, तो h बहुत छोटी नंबर है लेकिन पॉजिटिव नंबर है h खुद में, तो नेगेटिव बाहर से लगा, तो 1 माइनस एच करूंगा तो 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए आप x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो फिर fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माना जाएगा, इसमें आप रखेंगे वैल्यू तो आंसर है। तो f1 माइनस एच का वैल्यू कैसे निकलेगा, f1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस एच, x की जगह लिखूंगा ना 1 माइनस एच, तो f1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस एच ब्रैकेट, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एच, ये f1 माइनस एच का वैल्यू है। माइनस f1 कैसे निकलेगा, fx इज इक्वल टू x ऋण 1 वाले से निकालोगे f1 में, x इज इक्वल टू 1 पर fx इज इक्वल टू 1 x माइनस 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दिस अपॉन माइनस एच, ठीक हो गया। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो सॉल्व करिए जरा, 1 माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 प्लस h बन गया, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा हमारा, अपॉन माइनस h, 1 से 1 डिवाइड कैंसिल हो गया। देखिए तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस 1 तो कट गया ना, तो ऊपर क्या रहा h, नीचे क्या रहा माइनस h, पहले डिवाइड कर दो इसको, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर h अपॉन माइनस h, तो क्या हो गया माइनस 1 हो गया। अब लिमिट रख दीजिए h इज टेंडिंग टू 0, तो माइनस 1 ही तो रहेगा, h तो ही। इस प्रकार से इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो इस फंक्शन का है वो क्या निकल के आया, ये माइनस 1 निकल के आ गया। अब हम इसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा इस फंक्शन का, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f x
एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर मुझे इसका राइट डेरिवेटिव निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है राइट डेरिवेटिव के लिए? लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें हो जाता है एफ सी प्लस एच, ये ऊपर लिख देता फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यहाँ c इज इक्वल टू 1 है क्योंकि मैं 1 पर कर रहा हूँ, तो f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा। f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला से हमने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब f1 प्लस एच कैसे निकलेगा? यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एच, यानी 1 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1। 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर x 1 से बड़ा हो जाए तो fx इज इक्वल टू x माइनस 1 की मदद से आप वैल्यू को निकालते हैं। तो x ग्रेटर देन 1 है, 1 प्लस एच है तो 1 से ज्यादा है, तो इसलिए fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अज्यूम कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इसमें मुझे रखना है। जब fx इज इक्वल टू x माइनस 1 है तो f1 प्लस एच इज इक्वल टू f1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच माइनस 1। तो f1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच माइनस 1 ये रख दिया। माइनस f1 कितना है? f1 इसी में से निकलेगा f1 भी, तो f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 होल अपॉन नीचे से है मेरा x। अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करता हूं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस h, और ये 1 और 1 कट गया, और नीचे भी क्या है बच्चों? प्लस h है। अब क्या करूंगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर h अपॉन h डिवाइड करके क्या आंसर आएगा? 1। अब इसमें h टेंडिंग टू 0 रख दीजिए, तो h तो है ही नहीं इसमें बचा हुआ, तो इसलिए ये 1 ही रहेगा। तो अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला तो वो कितना आया था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था -1, और राइट हैंड से डेरिवेटिव हमने इस फंक्शन का निकाला था तो ये निकल के आ गया था +1। तो ये तो अनइक्वल नंबर आ गए, लेफ्ट डेरिवेटिव -1, राइट डेरिवेटिव +1, तो मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप लिख दीजिए एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx। Therefore, fx is not differentiable. fx is not differentiable at x is equal to 1. तो x is equal to 1 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर और है जो इसमें डेरिवेटिव प्रूफ करने से रिलेटेड है, तो उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। क्या लिखा है उसमें? fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और चेक करना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी को। हमने कहाँ पर चेक करना है? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो मैं x इज इक्वल टू 1 पर चेक करूंगा तो 2 पर भी इसी तरीके से चेक हो जाएगा, और ये डिफाइंड है 0 लेस देन x लेस देन 3। अब सबसे पहली चीज तो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि इसके अंदर अगर जैसे 1.3 आया तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर ये 1.9999 आया तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इज इक्वल टू x, ये इंटीजर आएगा इसके अंदर x की, जो आप जब इसको ओपन करेंगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट को, तो इसकी वैल्यू इंटीजर के रूप में आएगी। इंटीजर का मतलब आप जानते हैं z, इंटीजर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 1 2 3 या -1 -2 -3, नेगेटिव होल नंबर, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, लेकिन होंगे होल नंबर, कंप्लीट नंबर होगा। डिविजनल नंबर 1/2 3/2 0.5 इस टाइप का नहीं होता है। तो ये इंटीजर है। तो यहाँ क्या करा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब लेस देन और इज इक्वल टू x का मतलब है कि x की जो भी वैल्यू हो आप उसको इंटीजर वैल्यू लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट हटा करके उसकी इंटीजर वैल्यू लेंगे, और लेकिन वो इंटीजर क्या होगा? या तो x की वैल्यू के बराबर होगा या वो इंटीजर उससे छोटा है। जैसे x इक्वल टू 1.3 है यहाँ पर,
तो मुझे इसका इंटीजर वैल्यू लेने का मतलब है कि जो या तो 1.3 से बड़ा इंटीजर, छोटा इंटीजर होना चाहिए या खुद 1.3 होना चाहिए। तो क्या 1.3 इंटीजर है? 1.3 तो इंटीजर नहीं है। तो फिर इससे छोटा इंटीजर कौन है? इससे छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? अब से 1.99 है, तो उसका ये क्या है? f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x विच इज लेस देन और इज इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इज इक्वल टू x, या तो x के रूप में ही होगा वो इंटीजर या फिर उससे छोटा होगा। तो जैसे 1.99 लिया, तो क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर सेट में नहीं है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9999 की वैल्यू क्या होगी? जो या तो इसी के बराबर होगी या इससे कम होगी। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? इससे छोटा इंटीजर कौन है? तो इसलिए इसकी वैल्यू f ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9999 करूंगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जैसे इसमें मैं मान लिया करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.222। अब बताइए, जो ये नंबर लाइन मेरी होती है, इस नंबर लाइन में जैसे ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, और इधर जब मैं इसके 0 के लेफ्ट साइड को जाता हूँ तो ये -1 है, इससे भी छोटा -2 है, इससे और छोटा -3 है, इससे और छोटा करिए तो -4 मिलता है। तो मुझे ये x इक्वल टू क्या है यहाँ पर? -3.22 है, और मुझे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो मतलब इसका आंसर इंटीजर में लाना है जो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो इसके बराबर तो तभी आएगा जब ये खुद ही इंटीजर हो। तो ये क्या इंटीजर है? ये इंटीजर तो नहीं है, तो इसलिए उत्तर इंटीजर में तो ये तो आएगा नहीं आंसर में। तो फिर इससे छोटा इंटीजर आएगा। इससे छोटा इंटीजर कौन है? -3 से छोटा इंटीजर। आपको पता है इस नंबर लाइन में जो इंटीजर किसी नंबर से लेफ्ट में है वो छोटा होता है, और किसी नंबर के राइट में जो इंटीजर होता है वो इंटीजर बड़ा होता है। तो ये -3.22, तो -3.22 से और छोटा इंटीजर कौन होगा? इधर को जाओगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, राइट को बड़ा। -3 से छोटा इंटीजर जो होगा -2। तो -3.22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप निकालेंगे तो आइदर दिस नंबर और लेस देन दिस। तो इससे छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर -4 है। तो -3.22 का जो इंटीजर वैल्यू आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू x, वो आएगा -4। लेकिन अगर +3.9 है या 3.923 है इसका इंटीजर वैल्यू, तो 3 पॉइंट समथिंग है। तो अब इंटीजर वैल्यू क्या होता है? इंटीजर वैल्यू होता है या तो उसी के बराबर, अगर वो इंटीजर है तो वो खुद ही आ जाएगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर उससे छोटा इंटीजर। तो ये 3.99, इससे छोटा इंटीजर कौन है? 3। तो इसका इंटीजर वैल्यू आएगा 3। तो इसलिए देखिए 3.00 से लेकर के 3.999999 तक तो 3 आएगा। और लेकिन अगर खाली 3 है बिल्कुल, तो तब इसका इंटीजर वैल्यू भी 3 आएगा। तो इसलिए x की वैल्यू अगर खुद इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन वो अगर 3.92 या 3.22 इस टाइप की कोई चीज है तो फिर उस इंटीजर से छोटा इंटीजर जो होगा वो वैल्यू उसकी आएगी। तो इसलिए ये वैल्यू हम पढ़ते हैं f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x विच इज आइदर इज इक्वल टू x और लेस देन x, या तो x के बराबर हो या x से छोटा हो, वो इसका वैल्यू होता है। तो हमने आपसे कहा कि अगर ये x खुद ही इंटीजर है तो फिर जो है वही रहेगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल नंबर है, तो फिर मैंने कहा कि वो जो नंबर है उससे छोटा वाला जो इंटीजर होगा वही इसकी वैल्यू आएगी, और फिर इसका स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे। दिस इज अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर। और मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा है 0 लेस देन x। मुझे इसको ये प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशियल चेक करना है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है x 0 पर। तो लेफ्ट डेरिवेटिव x 1 पर और राइट डेरिवेटिव x 1 पर इक्वल आएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकालूंगा। यहाँ पर कैसे निकालूंगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। क्या फार्मूला होता है लेफ्ट डेरिवेटिव का? अभी बोला था ना, fc माइनस h माइनस fc अपॉन h। यहाँ c कितना है? c नो नहीं, fc माइनस h मतलब f1 माइनस h माइनस fc f1, fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। ये हो गया। तो अब सॉल्व कर दीजिए। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर f1 माइनस h कैसे निकलेगा? इसमें रख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस f1 कैसे निकलेगा? f1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, f1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होल अपॉन माइनस h। सॉल्व कीजिए। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब 1 माइनस h क्या है? ये 1 से थोड़ा कम है, 1 से थोड़ा कम है। अगर 1 से कम है, 1 से थोड़ा कम है, तो फिर उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है?
1 माइनस एच है ना, आप उनमें से कुछ लेस कर रहे हैं तो 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो क्या आएगा, 0.99 आ सकता है, ये कुछ तो ये जो भी आए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो इसी के बराबर होगा या इससे छोटा इंटीजर होगा। तो फिर बताइए इससे छोटा इंटीजर कौन है, ये तो इससे बड़ा हो गया ना 1 इससे बड़ा हो गया, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है 0। तो इसलिए इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 माइनस एच की इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू दिस नंबर और लेस देन दिस नंबर, तो इससे छोटा इंटीजर 0। तो आपने ले लिया ये 0 आ गया, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगा अपॉन माइनस एच हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया आगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर, ये ऊपर -1 है और नीचे है माइनस एच, तो ये माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एच। अब आप देखिए इसमें 1 अपॉन एच का मतलब एच को जब आप 0 लिखेंगे तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, दिस इज अनडिफाइंड, ये कोई नंबर नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम ये कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 1 अपॉन एच आ जा रहा है 1 अपॉन 0, तो मीनिंगलेस है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट डेरिवेटिव तो है ही नहीं। अब जब डेरिवेटिव ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी का तो मतलब ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए राइट डेरिवेटिव को भी चेक करना, क्योंकि राइट डेरिवेटिव अगर होता भी है तो लेफ्ट डेरिवेटिव तो है ही नहीं। और जब भी डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या था, लेफ्ट डेरिवेटिव भी होना चाहिए, राइट डेरिवेटिव भी होना चाहिए, और दोनों को इक्वल भी होना चाहिए। जब लेफ्ट डेरिवेटिव है ही नहीं तो व्हाई शुड वी चेक द राइट डेरिवेटिव, वी शुड जस्ट राइट दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। Therefore, f(x) is equal to greatest integer x is not differentiable at x is equal to 1। तो इसी तरीके से आप इसको x is equal to 2 पर भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज 5.2 है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन